बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी स्पारिंग। हमारी यूके की वीडियोस का सिलसिला जारी है। हमने पहले बात की थी यूनिवर्सिटीज़ यूके में जो MOI एक्सेप्ट करती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। MOI के बाद हमने वो वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो समराइज़ की, वो वाली यूनिवर्सिटीज़ देखी कि जो लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करती हैं। सबसे पहले इजी था MOI, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोफिशिएंसी लेटर ले लें, उसी की बेस पे आपके क्लियरेंस हो जाएगी। सेकंड पार्ट मैंने कवर किया था वो वाली यूनिवर्सिटीज़ का जो लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करती हैं। इस पे तकरीबन 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। मोर देन 40 यूनिवर्सिटीज़ मैंने समराइज़ की हैं कि जो लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करती हैं। लैंग्वेज सर्ट क्या होता है, कितनी टाइप का है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस टाइप का लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मैंने कवर की हैं। आज की हमारी वीडियो का मकसद उन यूनिवर्सिटीज़ को देखना, उन पे डिस्कशन करना है कि जो PTE एक्सेप्ट करती हैं, और PTE तो बल्कि सारी एक्सेप्ट करती हैं। मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि वो वाली यूनिवर्सिटीज़ जो लो PTE एक्सेप्ट करती हैं, जिनमें बैचलर्स की और मास्टर्स की रिक्वायरमेंट PTE की कम है। यूके में एक सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हर यूनिवर्सिटी का एक अपना ही क्राइटेरिया होता है, अपनी ही इक्विवेलेंसी होती है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की विद आइल्स। आइल्स की बात करूं तो जनरली ऑलमोस्ट सबका सिमिलर होता है। बैचलर्स के लिए 6 नो लेस देन 5.5, मास्टर के लिए 6.5 नो लेस देन 6। लेकिन जो PTE की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती हैं ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक यहां पर कवर करूं कि स्टूडेंट जो हैं वो ये क्यों कहते हैं कि PTE इज क्वाइट इजी देन द आइल्स। इस पे एक मेजर डिफरेंस दैट इज कि जब बच्चा PTE की तरफ जाता है तो PTE टोटल कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब उसने किसी भी पर्सन को फिजिकली इंटरेक्शन से नहीं होना, फेस टू फेस चिट चैट नहीं होनी। जब स्पीकिंग टेस्ट होना है उसने किसी को देखना नहीं है, और सिर्फ कंप्यूटर बैठ के एक रोबोट होगा जिसके साथ कम्युनिकेट करना और जिससे क्लियरेंस देनी है। दूसरी तरफ आइल्स देखें तो आइल्स जो है वो सेंटर बेस्ड भी है, आइल्स जो है कंप्यूटर बेस्ड भी है। लेकिन आइल्स सेंटर बेस्ड होने की वजह से स्टूडेंट के दिल में, दिमाग में ये थ्रेड है कि जब हमारे सामने एक बंदा बैठ के बात करेगा तो हाउ विल टैकल, हम उससे कन्वर्सेट कैसे करेंगे, तो इसलिए स्टूडेंट PTE की तरफ मूव करते हैं। लेकिन PTE का एक ड्रॉबैक ये भी है कि अब इंटरनेशनली इसकी एक्सेप्टेंस जो है उसमें रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को देख लें तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 6.5 जो है, पहले 58 के इक्वल था, अब उसकी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करके 65 और 69 की इक्विवेलेंसी पे दिया है कि जो बच्चा PTE करके आ रहा है तो 6.5 के बदले उसे 69 स्कोर्स चाहिए PTE के। क्यों? क्योंकि स्पीकिंग जो है PTE की दैट इज नॉट गुड। वो वाला स्टूडेंट जो PTE करके आ रहा है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो बोल नहीं पाता, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके कंप्यूटर बेस होने की वजह से कि स्टूडेंट जो है उसका वो थ्रेड खत्म ही नहीं होता किसी के साथ कम्युनिकेट करने का। खैर ये सारी डिबेट तो हमारी एक तरफ, इंशाल्लाह डिटेल में इसमें एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आइल्स और PTE में क्या डिफरेंस है, और PTE का अगर हम कह रहे हैं तो हमें इसमें कैसे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। आज के जो हमारी मोटो है, जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, उसी की तरफ आते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में जो लो PTE एक्सेप्ट करती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटीज़ जिनका मैं नाम लूँगा उनका PTE माइट पॉसिबल कुछ ऐसी हैं जिनका बैचलर्स के लिए ठीक है लेकिन मास्टर के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई होंगी, और कुछ ऐसी हैं जिनका मास्टर के लिए ठीक है लेकिन बैचलर्स के लिए माइट पॉसिबल स्टूडेंट को लगे कि रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई है। लेकिन कुछ ऐसी भी है जिनकी मास्टर और बैचलर के लिए दोनों के लिए रिक्वायरमेंट बहुत लीनियंट है। स्टूडेंट इजीली वो वाला जो टारगेट है वो पिच कर सकता है, उतने स्कोर ले सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में हमेशा की तरह हम स्टार्ट करते हैं लंदन से कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं लंदन में जो लो PTE एक्सेप्ट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन की। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन जो है UG का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एक लो PTE एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी है। सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है, 51 नो लेस देन 51, और अगर इसी की हम PG रिक्वायरमेंट को देखें तो 58 नो लेस देन 51। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि जो 60 PTE नहीं ले सकते, मतलब बहुत ज़्यादा है 60, तो ये जितनी आज की हम इन ऑप्शंस की बात करेंगे सारी 60 से नीचे होंगी। 60 तक प्रोबेबली एक आध दो, लेकिन उसका बैचलर्स की रिक्वायरमेंट बहुत लीनियंट, बहुत कम होंगी।
यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के बाद हमारे पास रेवन्सबॉर्न यूनिवर्सिटी लंदन है। यहाँ पर बहुत बहुत कम पीटी जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। यू कैन से कि यूके की वो वाली यूनिवर्सिटीज जो बिल्कुल लो पीटी एक्सेप्ट करती हैं उनमें से एक ये रेवन्सबॉर्न है। यूजी के लिए 42 नो लेस देन 42 और पीजी के लिए 50 नो लेस देन 42 ये अपना जो पीटी एक्सेप्ट कर रही है। इसके बाद नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है। मैंने अगेन पहले कहा कि कुछ शायद बैचलर्स के लिए अच्छी हों लेकिन मास्टर के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई हो। नॉर्थम्ब्रिया उनमें से एक है। यूजी के लिए 54 नो लेस देन 51 लेकिन जो पीजी है उसके लिए 62 नो लेस देन 51 चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट नॉर्थम्ब्रिया का, इसके पास मास्टर के कुछ बल्कि 2 से 3 कोर्स कहूं तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे भी हैं जिनमें ये 54 नो लेस देन 51 की रिक्वायरमेंट ही स्टूडेंट से डिमांड कर रही है। लाइक उसमें कुछ आईटी के कोर्सेज हैं, कोई एक आध इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग और आईटी के हैं वो नॉर्थम्ब्रिया को पेश करें तो देख लीजिएगा। पीजी के कुछ कोर्सेज के लिए 54 नो लेस देन 52 इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम मूव करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर है। इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई है यूजी के लिए, लेकिन पीजी के लिए अगेन 60 से कम है। यूजी और पीजी दोनों के लिए 59 नो लेस देन 59 ये वाली अपनी रिक्वायरमेंट रिक्वायर करिए स्टूडेंट से। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉयहैम्पटन है लंदन, इसमें यूजी की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, कम है, स्टूडेंट इजीली ये वाले कोर्स ले सकता है। पीजी की भी ठीक है, यूजी के लिए 51 नो लेस देन 51 और पीजी के लिए 59 नो लेस देन 59 रिक्वायर है यूनिवर्सिटी ऑफ रॉयहैम्पटन लंदन के लिए। रॉयल हॉलोवे की बात करें तो यूजी के लिए अगेन 54 नो लेस देन 51 और पीजी के लिए 61 नो लेस देन 54 स्कोर्स जो है वो रिक्वायर है। नंबर 7 पे हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है यूजी के लिए 56 नो लेस देन 52 और पीजी के लिए 59 नो लेस देन 52 रिक्वायर कर रही है। फर्दर मूव करें लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एलएमयू 59 59 59 59 यूजी पीजी के लिए दोनों सिमिलर है। इसके बाद बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स की, किंगस्टन यूनिवर्सिटी की और टी साइड यूनिवर्सिटी की। ये 4 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 59 नो लेस देन 59 ही रिक्वायर कर रही हैं, चाहे स्टूडेंट बैचलर्स का है चाहे स्टूडेंट मास्टर्स का है, उसे ये वाले स्कोर आज सिक्योर करने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं एलएसबीयू लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत लीनियंट है, कम है, 52 नो लेस देन 51 अंडरग्रेड के लिए और पीजी के लिए 60 नो लेस देन 51 रिक्वायर है। इसके बाद रीजेंट यूनिवर्सिटी लंदन है 58 नो लेस देन 51 यूजी पीजी दोनों के लिए ये रिक्वायर कर रही है। तो यहां तक हमने बात की 13 यूनिवर्सिटीज की जो लंदन में है और जिनकी पीटी की रिक्वायरमेंट दैट आर क्वाइट लीनियंट कंपैरेटिवली टू अदर्स। अब हम नियर लंदन में बात करते हैं। हमारे पास नियर लंदन में सबसे पहले बहुत अच्छी और प्लेसमेंट ईयर ऑफर करने वाली, एमओ एक्सेप्ट करने वाली, लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करने वाली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हेर्टफोर्डशायर। लंदन से सिर्फ 40 टू 50 मिनट्स की ड्राइव पे है। 59 नो लेस देन 59 59 नो लेस देन 59 यूजी पीजी दोनों के लिए एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है, कुछ ऐसे स्टूडेंट को भी देखा गया कि जिनके 59 से कम हैं स्कोर्स लेकिन फिर भी उनकी एक्सेप्टेंस हुई है। तो यू कैन से कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेर्टफोर्डशायर जो है वो 51 52 अप टू 55 तक के स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट कर रही है। फर्दर मूव करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स है, कॉलचेस्टर में है, तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है लंदन से। 50 नो लेस देन 42 फॉर यूजी एंड 58 नो लेस देन 52 फॉर पीजी रिक्वायरमेंट है इसकी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth है, ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव है। यूजी के लिए रिक्वायरमेंट ठीक है लेकिन पीजी के लिए क्वाइट हायर, 54 नो लेस देन 51 यूजी के लिए, 61 नो लेस देन 54 पीजी के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्नमouth ये पोर्ट्समouth के बिल्कुल पास है, लाइक लंदन से 2 घंटे की ड्राइव पे है हमारे पास पोर्ट्समouth और पोर्ट्समouth से तकरीबन 10 से 15 आधे घंटे की ड्राइव है बोर्नमouth की। इसकी रिक्वायरमेंट काफी लीनियंट है, 54 नो लेस देन 51 फॉर यूजी एंड पीजी दोनों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है यूडब्ल्यू ब्रिस्टल, तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है लंदन से और इसकी रिक्वायरमेंट यूजी के लिए ठीक है, पीजी के लिए थोड़ी सी हाई है। यूजी के लिए 51 नो लेस देन 51 और पीजी के लिए 62 नो लेस देन 51। नेक्स्ट हमारे पास है बाथस्पा यूनिवर्सिटी, ये भी तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है बर्मिंघम से और तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव है लंदन से। इसकी रिक्वायरमेंट 58 नो लेस देन 51 यूजी और पीजी दोनों के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल सी यू। ट्रिपल सी यू इज अ ट्रकी यूनिवर्सिटी। सितंबर इनटेक के लिए पहले ही एक्सेप्ट कर रही थी 46 नो लेस देन 36 फॉर द बोथ यूजी एंड पीजी। यू कैन से कि लंदन बल्कि यूके में सबसे कम रिक्वायरमेंट्स में ये वाली यूनिवर्सिटी आ रही थी, 46 नो लेस देन 36 फॉर यूजी एंड पीजी दोनों के लिए। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी ने जंप किया, अब इसने अपनी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज की और जो स्टूडेंट अब ट्रिपल सी यू में जाना चाह रहे हैं उनको 59 नो लेस देन 59 अपने स्कोर जो हैं वो सिक्योर करने पड़ेंगे पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में। अभी तक की हमने ऑलमोस्ट 20 यूनिवर्सिटीज को देख लिया जो लो पीटी एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर मजीद मैं चलूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आई विल ट्राई कि मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो बनाऊं। आज की वीडियो में मेरे ख्याल में 20 यूनिवर्सिटीज काफ़ी हैं। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी मजीद 12-15 यूनिवर्सिटीज ऐसी मेरे पास हैं, मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और जो स्टूडेंट प्लान करें यूके के लिए और पीटी करना चाह रहे हैं वो एक बार पहले देख लें, सोच लें कि पीटी किस यूनिवर्सिटी के लिए वो करना चाह रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।